हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हाउ यू ऑल आर डूइंग? होप ऑल ऑफ अस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी वेल। सो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई टर्मिनल 2 से लेकर बैंगलोर टर्मिनल 2 तक एयर इंडिया के नए A350 में, ब्रांड न्यू A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं और उसके भी बिजनेस क्लास से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोइंग 777 के बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया था। सो इस बार वापस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ब्रांड न्यू A350 और बिजनेस क्लास से मुंबई से लेके बैंगलोर तक। तो चलिए सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करते हैं और हमें ऐसा लाउंज एक्सेस और बोर्डिंग पास मिल चुका है। और बिजनेस क्लास का सिक्योरिटी चेक इन का काउंटर अलग होता है लेफ्ट साइड से टर्मिनल 2 पे, वहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। ऐसा यहाँ पे अलग मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस क्लास का आपको अलग जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो चलिए, इकोनॉमी का अलग होता है और बिजनेस क्लास का अलग होता है। चलिए, सिक्योरिटी और पूरा खाली पड़ा है। सो फाइनली सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो चुका है और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर। पहले हम लोग अडानी लाउंज एक्सेस लेंगे। ये मुंबई एयरपोर्ट तो काफ़ी मस्त लग रहा है यार, एकदम सुंदर मस्त। यहाँ पे वाटरफॉल आर्टिफिशियल बना है। आई लव मुंबई, मुंबई विल मिस यू। तो चलिए जाते फटाक से। अगर आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, सिक्योरिटी के लिए आपको अलग सा काउंटर मिलता है। सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मिलती है, वहाँ पे भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी। और फाइनली आपका सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद एयरपोर्ट पे आप मस्त घूमते हो। जैसे आप मॉल में घूम रहे हो वैसे आप एयरपोर्ट में घूम सकते हो। लाउंज एक्सेस वगैरह ले सकते हो और डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट वगैरह बोर्ड कर सकते हो। खाली चेक इन करने तक और सिक्योरिटी की चेक इन बैगेज डिपॉजिट करने तक और सिक्योरिटी चेक इन करने तक ही थोड़ा सा घाई गड़बड़ होता है, लोगों को टेंशन होता है। वैसे टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे जो फ़्लाइट मैं बोर्ड कर रहा हूँ मुंबई से बैंगलोर, ब्रांड न्यू A350, वो वाया चेन्नई जाती है। तो उसके बारे में भी आपको फ़्लाइट में बैठ के विस्तार में बताऊँगा। तो बिज़नेस का आपको लाउंज एक्सेस ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे बिज़नेस क्लास है, एयर इंडिया विस्तारा, तो हमारा एयर इंडिया का है। तो चलिए, सो अभी हम लोग लाउंज में आ चुके हैं। तो लाउंज में आपको वैरायटी मिलेगी। जैसे साउथ इंडियन मिलेगा, पोटैटो वेजेस मिलेगी, पोहा वगैरह मिलेगा, नॉर्थ इंडियन आलू पराठा वगैरह। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे गए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। टी कॉफ़ी है। एंड जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए फ्रूट्स वगैरह भी रखे। तो चलिए इसको फटाक से फिनिश करते हैं। तो ऐसा हमने खाना लिया। ऐसा कैसा बिज़नेस क्लास का लाउंज होता है। और मेन मतलब यहाँ से देखो पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे फ़्लाइट खड़ी है एयर इंडिया की। काशी अभी धूप है इसलिए मैंने कर्टन बंद करके रखा है, बट व्यू इज़। तो चलिए कुछ हेल्दी चीज़ खा के शुरुआत करते हैं। वी हैव द वाटरमेलन जूस। हेल्दी तो हो गया, पर अनहेल्दी खाया जाए। मेरा फेवरेट मेदू वड़ा। बैंगलोर जा रहा हूँ तो मुंबई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। एकदम क्रिस्पी। ऐसा कैसा खाना तो चल रहा है अपना। इसको फटाक से फिनिश करके और अपनी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। तो लाउंज में तो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए क्योंकि समय बहुत कम था, बट मुझे वो आपको लाउंज एक्सेस दिखाना था। अगर आप बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करते हो ना तो आपको अडानी में अलग से लाउंज एक्सेस मिलता है। विस्तार और एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो तो, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हो। अगर आपके पास वैलिड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा तो उसे आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो। मस्त भरपेट वहाँ पे खा सकते हो 2 रुपीज़ में। बट हमें तो फ्री मिला बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग द बिज़नेस क्लास। ये हमारा गेट ढूंढते हैं कहाँ पर है। 53 तो यहाँ पर है। भाई भीड़ देखो, ये बिज़नेस को तो प्रायोरिटी होती है। मेरी वाया चेन्नई और बिज़नेस को हमें प्रायोरिटी मिल चुकी है। कोई लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत बड़ी लाइन थी। क्या मस्त जहाज़ खड़े वहाँ पे। वर्जिन अटलांटिक का ड्रीम लाइनर खड़ा है, लेजेंड बोइंग 747। तो बिज़नेस के लिए अलग से गेट बना होता है, वो इकोनॉमी का गेट है। और अपनी फ़्लाइट A350। चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो। This is the all new business class. A350 का बिज़नेस क्लास कुछ ऐसा है। ये मेरी सीट है 5A और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अंदर क्या क्या होता है। वाह, आपको ऐसा एक पे टेबल मिलता है वुडन वाला, वुडन फिनिश वाला। सामने अब बिग स्क्रीन। और जैसे मैंने आपको कहा था मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, पहले यहाँ से चेन्नई जाएगी और चेन्नई से हम लोग बैंगलोर उड़ने वाले हैं। चेन्नई में हमारा लेओवर होने वाला है। और ऊपर ऐसे आपको 2 AC वेंट मिलते हैं, रीडिंग लाइट मिलते हैं यहाँ पे।
और ये जो सीट है ना, इसका मस्त यहाँ पे बेड वगैरह बनता है, आपको सब कुछ दिखा होगा। यहाँ पर भी आपको एक ऐसी रीडिंग लैम्प देखिए अगर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने हैं तो। और यहाँ पर भी एक छोटा सा लॉकअप मिलेगा जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हो। एयर इंडिया की तरफ से आपको यहाँ पे डिस्पोजेबल हेडसेट्स भी मिलते हैं दोनों। तो हमारा अभी बोर्डिंग पास वगैरह जो कुछ है हम लोग सब इसको अभी अंदर रखेंगे। जाते समय लेके जो है ना, आपको यहाँ पे मस्त एक मिरर मिलता है जब आप जहाँ पर आप खुद को देख सकते हो। वाह मज़ा आ रहा है। फाइनली एयरबस A350 का बिज़नेस क्लास बंद करता है। अंदर लाइट वगैरह सब दिए हुए हैं। यहाँ पर भी एक लाइट है, इसको देखते हैं कैसे चालू होती है, क्रू से वगैरह पूछेंगे। और एक डोर है, इसको भी आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पे तो पूरा फ्लाइट में आप देखते हैं। अब ये हमारा पूरा रूट है, यहाँ पे पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है। यहाँ पे आप फ्लाइट इन्फो देख सकते हो, एयरक्राफ्ट व्यू देख सकते हो। सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट है ये अभी अबाउ कैमरा। यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये चेस कैम, इसको आप जूम भी कर सकते हो मस्त, आपको दिखेगा पूरा ये। अभी हमारा पूरा एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पर आपको एक रिमोट मिलता है जहाँ से आप इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हो। जब आप इसको बेड वगैरह बनाओगे, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह दिए हुए, प्रॉपर अडेप्टर है यहाँ पर, USB भी है, आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेशनल अडेप्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे जो विंडोज़ होते हैं ना, वो ऐसे डाउन होता है, ऐसा करोगे तो अप होता है, करोगे तो डाउन होता है। और आपको यहाँ पर और एक कवर्ड मिलता है। यहाँ पे कुछ जैकेट होगा, ये होगा, तो आप इसको सूट होगा तो आप यहाँ पे मस्त इसको टांग वगैरह सकते हो। और इसके अंदर भी आपको एक लाइट वगैरह सभी चीज़ें मिलेगी। सो अभी हम लोग एयरबस A350 के वॉशरूम में आ चुके हैं। भाई साहब ये लाइट्स देख सकते हो क्या कमाल क्या है, मतलब इतना अच्छा वॉशरूम मैंने फ़्लाइट में तो फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ पे देखो ठंडा गर्म पानी आता है, यहाँ पे सेंसर पे हैंड वॉश वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे माउथ वॉश है, एयर फ्रेशनर वगैरह सबको है। यहाँ पे लैबोरेटरी है छोटू सी। और आपको यहाँ पर भी एक मिरर मिलता है। भाई वॉशरूम तो इसका मस्त स्पेशियस है, वहाँ पर भी आप कपड़े वगैरह टांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे AC वेंट वगैरह भी सब कुछ दिया हुआ है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम। सब बिजनेस से ट्रैवल करते तो आपको वेलकम ऐसा कुछ किया जाता है। थैंक यू मैम। न्यू यूनिफॉर्म इज वेरी नाइस। Thank you. May I take a moment to introduce myself? Yes, sure. My name is Nidhi. I'm the cabin executive. Today, along with my team, we'll be taking care of you. Are you aware about the seat features, or may I run you through? Later you can tell me. Certainly, I'll be back now. Thank you Enjoy so your much. flight. Yeah, thank you. तो ऐसा कुछ वेलकमिंग स्टाफ आपको नए एयरबस A350 में मिलेगा। और जो नया एयर इंडिया का जो नया यूनिफॉर्म है ना, काफ़ी मस्त है। तो ऐसा कुछ वेलकम हमारा कोकोनट वाटर से किया गया है। और ये सारी सुविधा आपको बिजनेस क्लास में मिलती है। मज़ा आ रहा है। तो अभी 10:06 हो चुके हैं और हम लोग अभी टेक ऑफ करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने मेरी फेवरेट चीज़ खोल के रखी है। दिस इज़ द टेल व्यू ऑफ द फ्लाइट। और आप ऐसे फ्रंट व्यू भी देख सकते हो। जब ये देखो फ्रंट व्हील दिख रहा है। अभी यहाँ पे टैक्सी होगा ना तो हमें सब पता चलेगा। देखो ये टैक्सी कैसे होता है हमारा प्लेन। बिजनेस क्लास है तो उसका कंफर्ट एक और होता है। मस्त यहाँ पे पैर रिलैक्स करके मैं बैठा हूँ। हमारी प्लेन की टैक्सी कैसे हो रही है वो देख रहा हूँ। और बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है। हमें कोकोनट वाटर सर्व किया गया था। फ्लाइट अभी टेक ऑफ होने ही वाली है तो हमें ऐसा कोल्ड टॉवल हॉट टॉवल दिया जाता है। आपके ऊपर आपको कौन सा रहेगा, उससे इसका मस्त ब्लड्स को ऐड कर सकते हो। करने के बाद काफ़ी फ्रेश फील होता है इससे। तो ऐसे हमें मेनू कार्ड मिला। तो इसमें देखो कोल्ड बेवरेज में फ्रूट जूस है, अडल्ट्रेटेड बेवरेज है, स्टिल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, टी, कॉफ़ी है। और ब्रेकफास्ट का मेनू ऐसा कुछ है। तो स्मूदी वगैरह है, यहाँ पे उपमा है, किडनी चोल है। तो हमारे प्लेन का भी टैक्सी हो रहा है, पूरा दिख रहा है देखो हमें। और प्लेन पुशबैक होने भी स्टार्ट हो चुका है देखो। तो मैंने डिसाइड करते हैं हम लोग जब तक प्लेन पुशबैक होता है के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। बिजनेस क्लास में सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लें। शोल्डर स्ट्रैप को कंधे के ऊपर से पहन। देखो अभी टैक्सी को डिटैच कर दिया गया। पुशबैक वाले वैन को अभी इंजन चार्ज होगा। सीट के बीच वाले कंपार्टमेंट में और हमारा इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया प्लेन का। में लाइफ वेस्ट सीट के नीचे रखी है।
यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ वेस्ट को सिर के ऊपर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर कसकर बांध ले। लाइफ वेस्ट को लाल टोंगल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले फुलाए। इसे ऊपर लगे लाल ट्यूब में मुख से हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। हर लाइफ वेस्ट में एक बत्ती लगी है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। याद रखें, लाइफ वेस्ट को सिर्फ आपातकालीन स्थिति के दौरान ही इस्तेमाल करें। देखो अभी हम लोग निकल चुके हैं, प्लेन हमारा बढ़ रहा है अभी रनवे 27 की ओर। कितना मस्त लगता है ना ये व्यू। देखो हमारे आगे वाले प्लेन को क्लियरेंस मिला वर्जिन अटलांटिक को। अभी हम लोग बढ़ने वाले रनवे 27 की ओर। और अभी ना आप सभी को एक जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर मैं मेरे दोस्तों के साथ मुंबई एयरपोर्ट के फ़्लाइट स्पॉटिंग करने जाता हूँ। काफ़ी बार मैं कुर्ला जाता हूँ ना, तो जरी मरी हिल्स पे जाके फ़्लाइट स्पॉट करता हूँ। और उसी जगह से आज फ्लाइट में बैठ के फ़्लाइट स्पॉट करने वाली जगह देखने वाला हूँ। इट विल बी फन एंड दिस इज़ अवर व्यू। सो यही है वो जगह जहाँ पर हम लोग फ़्लाइट स्पॉट करते हैं, जरी मरी हिल्स। देखो सेम प्लेस। जगह थोड़ी गंदी है बट मैटर नहीं करता जब हमें फ़्लाइट्स वैसे दिख रही है तो। देखो क्या मस्त अलाइन हो रहा है। देखो प्लेन, इसका व्यू भी चेंज कर सकते हो आप। देखो तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे एविएशन गीक्स यहाँ पे फ़्लाइट स्पॉट करने आते हैं। और अभी ना यहाँ पे कोई लैंडिंग हो रही होगी, इसीलिए हमें रोक के रखा है। तो लैंडिंग दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे कोई लैंडिंग हो रही थी एयर इंडिया की। अब ये फ़्लाइट लैंड हो गई है, उसके बाद हमको क्लियरेंस मिलेगा टेक ऑफ का। देखो अभी हमारा जहाज़ रनवे 27 पे कैसे अलाइन हो रहा है। दिस इज़ मुंबई रनवे 27। टेक ऑफ। देखो क्या मस्त टेक ऑफ लेकर आया है ऐसे। लैंडिंग गियर गया अब। तो अभी हम लोग पूरा अरेबियन सी के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हो आप, पूरा सी दिख रहा है। सो अभी हमारी फ़्लाइट समवेयर नियर सातारा है। तो सातारा के ऊपर हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो सह्याद्री रेंजेस। फ्लाइट तो हमारे कराड़ से अभी कोल्हापुर की ओर बढ़ रही है और हमारा ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला। तो टेबल वगैरह खोला इन्होंने। इसके अंदर यहाँ पे टेबल था ऐसा, तो ये प्रेस करने पे स्क्रीन के नीचे से टेबल ऐसा खुल जाता है। तो टेबल में सजेगा, यहाँ पे मस्त ब्रेकफास्ट आएगा। और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं कोल्हापुर चबर। ओके थैंक यू। सो हियर इज़ अवर मील। इसमें क्या क्या सभी को दिखाते हैं। This is tomato upma, this is idli,
ठीक है, पता नहीं। दिस इज क्रुजो, फ्रूट प्लेट, फ्रूट योगर्ट, सांबर एंड वन स्ट्रॉबेरी कंसा, टोमेटो चटनी एंड वन मसाला टी विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। आज हम लोग ये सब खाने वाले एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में, तो सभी का एक एक चीज़ का आपको बारीकी से रिव्यू दूंगा कि सबका टेस्ट कैसा है। तो अभी हमारा एयरक्राफ्ट गदक के ऊपर है, पोस्टपेट वगैरह सब कुछ होके हम लोग चेन्नई बढ़ रहे हैं अभी। चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इडली से विद टोमेटो चटनी एंड सांबर। इडली तो मस्त है यार। उपमा खाते हैं, टोमेटो उपमा। उपमा इज नाइस। साउथ इंडिया की फ्लाइट लिए तो खाना भी साउथ इंडियन होना चाहिए। इसको ट्राई करते हैं। खाना तो वैसे अच्छा है, इतनी सारी वैरायटी हमें मिल चुकी है। थोड़े फ्रूट्स भी खाया जाए, हेल्दी, कुछ हेल्दी भी थोड़ा ट्राई करते हैं। खाना तो बढ़िया है। क्रुज़ो इसको ना चाय के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में, डिप करके। खाना तो काफ़ी बढ़िया है। इसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये उपमा लगा, टोमेटो उपमा। इसको मैं टमाटो चटनी के साथ खाऊंगा। मज़ा आ रहा है। 40,000 के हाइट पे अगर आप इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, और क्या चाहिए। उसके लिए वंस अ लाइफ तो एयर इंडिया के बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना बनता है यार। और वो भी A350 का बिज़नेस क्लास है, लग्जूरियस है, स्पेशियस है, खाना पीना भी टॉप नॉच है। खाना खा के तो हो गया, खाना तो काफ़ी मस्त था। और एयर इंडिया का जो स्टाफ है ना, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी मस्त लगा मुझे तो। मतलब इट्स वसूल जो आपकी ट्रीटमेंट मिलती है, जो आपको ट्रीटमेंट मिलती है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है। और मस्त यहाँ पे मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, जब भी मेट। और अभी हम लोग थोड़ी देर में चेन्नई पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी मुंबई से बैंगलोर है, बट वाया चेन्नई है। चेन्नई में 1 घंटे का लेओवर है। तो लेओवर की प्रोसेस वगैरह क्या होती है आप सभी को जो बताऊंगा। अगर आप बैंगलोर ट्रक ट्रैवल कर रहे हो इस फ्लाइट में, तो अगर आपको फ्लाइट से उतरने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका लगेज भी डायरेक्ट आपको बैंगलोर में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चेन्नई उतरना पड़ेगा, लगेज निकाल के वापस चेक इन करना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी बैंगलोर की फ़्लाइट है वाया चेन्नई, याद दिला दें, इस उड़ान पर धूम्रपान, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सिगरेट का अनाउंसमेंट। उपयोग So, और मदिरा पान करना इसका सख्त मना बिजनेस है। क्लास का भी मैं बेड बना के आपको दिखाता शौचालयों हूँ में कैसा है। देखो ये सीट any आगे बढ़ रही है, items that you would like to dispose of and hand it to them. Thank you. तो मस्त ये नीचे फ्लैट हो चुका है और पूरा बेड बन जाता है। देखो ये इस तरह से पूरा फ्लैट बेड हो चुका है। और ऐसे आपको बेडशीट वगैरह भी मिलती है, आप इसका यूज़ वगैरह कर सकते हो, क्योंकि एसी वगैरह तो तेज़ चल रहा है। सो इस तरह से मैं अपनी सीट को एकदम फ्लैट बेड में कन्वर्ट किया होता है। तो बिज़नेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो सीट को मस्त फ्लैट करके मस्त सो सकते हो। वैसे ये शॉर्ट फ्लाइट है, जब ये इंटरनेशनल जाएगी ना तो इसका यूज़ ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक में तो नहीं होगा। बस आप एक मूवी वगैरह देख के मस्त लेट के देख सकते हो। फ्लाइट में लेटने का, लेट के मूवी देखने का। और बिज़नेस क्लास का ना सीट बेल्ट ऐसा होता है जैसे हम लोग कार में वगैरह लगाते हैं ना, वैसा नहीं। तो इकोनॉमी का नीचे से होता है, बिज़नेस का ऐसा आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। सेम लाइक कार वाला सिस्टम है। देखो हमने वापस वो खोल के रखा है फ्रंट। जब लैंडिंग गियर नीचे आएगा तो हमें दिखेगा यहाँ से, देखो देखो कैसे लैंडिंग गियर ओपन हो गया आगे वाला।
और अभी हम लोग चेन्नई पे रनवे पे अलाइन हो चुके हैं। चेन्नई शहर दिख रहा है अभी मस्त पूरा। दो घंटे लगे हमें मुंबई से चेन्नई आने में फ्लाइट से। और देखो ट्रेन दिख रही है, चेन्नई सबर्बन EMU। देखो रनवे पे अलाइन हो गए हम लोग चेन्नई के। यही मज़ा A350 का। रिवर्स थ्रस्ट। तरह से हमारा A350 स्मूथली लैंड हो चुका है। क्या स्मूथ टच डाउन था। पहुंच चुके हैं। 2 घंटे लगे हमें मुंबई से लेके चेन्नई तक। मज़ा आया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। आपका सभी का स्वागत है। बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। सेम लाइक मुंबई। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत दोनों कोस्टल में आते हैं, मुंबई एज वेल एज चेन्नई। तो 32 ह्यूमिड एंड हॉट। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। Requested to remain seated. You will be assisted once all of the guests have delayed. देखो हम लोग चेन्नई पहुंच चुके हैं। सारा ग्राउंड स्टाफ खड़ा है यहाँ पे। सब व्यू चेंज करते हैं। टेल व्यू। तो अभी एरो ब्रिज फ्लाइट को कनेक्ट होगा। देखो ये वाला। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया जो लोग चेन्नई उतरने वाले हैं यहाँ से उतर सकते हैं, और जो बैंगलोर जाने वाले हैं उनको फ़्लाइट में बैठना पड़ेगा, कहीं जा नहीं सकते। अगर आपकी भी ऐसे बैंगलोर फ़्लाइट है, वह चेन्नई हो या हैदराबाद हो, तो आपको फ़्लाइट में बैठे रहना है। आपका लगेज को कोई नहीं होगा। आपका लगेज आपको डायरेक्टली आपके डेस्टिनेशन बैंगलोर में मिलेगा। तो जो बैंगलोर से चेन्नई तक का जो व्लॉग होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो इस पार्ट में जस्ट इतना ही रखते हैं। होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो। तो अगले ऐसे ही हम लोग फ्लाइट के बिजनेस क्लास में, ट्रेन्स के फर्स्ट AC में ट्रैवल करते रहे। सो दिस इट्स SAB व्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम चेन्नई। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।